अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन आप सबका वेलकम है हमारे इस चैनल टेक लर्नर में, जहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एरर्स पर होगा। एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, एरर्स कि क्यों आते हैं प्रोग्राम्स में, ये भी आपको बताएंगे। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स है आइडेंटिफायर्स के, आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत क्या है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कितने कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स की क्यों ज़रूरत है, पूरी डिटेल से, जैसे कि हमने आपको पहले ही आपसे वादे किए कि आपको डीपली समझाया जाएगा और एक एक वर्ड आपको बताया जाएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। ये ऐसे ही है जैसे ये आपको समझ लो, आप फ्यूचर के लिए आप लर्निंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए आपको बेसिक, जैसे कि आप बड़े हो, ये जो जब बाद में कोई पूछ लिया कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपको पता ही ना हो, तो इसलिए बता रहा है कि आपको ये नहीं होगा, रटा सिस्टम नहीं है, आपको प्रैक्टिकल विद उसके साथ साथ एग्जांपल्स में होंगे, ताकि आप किसी को अगर कोई भी आपसे पूछे तो आपको एग्जांपल से आप पता लग जाए। मैं एग्जांपल ज़्यादातर याद रहती हैं, थ्योरी वगैरह ये नहीं याद रहती, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आपको अपनी लैंग्वेजेस में कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स की। एरर्स क्या होते हैं, अब देखो, एन एरर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। अब कंप्यूटर में जो सा एरर आता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम सा सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम राइट करने लगे, वहाँ पे जो सा एरर आएगा उसको हम कहते हैं बग। ये हमारे लिए बग है कंप्यूटर में, इसको अनदर वर्ड इज बग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग bugs mean errors। the process, अब प्रोसेस क्या है, हमने पहले एरर फाइंड किया, फिर उसको रिमूव किया, उसको कहते हैं डिबगिंग। अब एरर्स की कितनी टाइप्स ऑफ एरर्स देखते हैं। अब एरर्स आपको तो पता लग गया, अगर कोई भी प्रोग्राम में कोई भी एरर आएगा उसको हम बग लाएंगे, और फिर हमने उस बग को ढूंढना है और फिर उसको रिमूव करना है। अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारी डिजायर्ड आउटपुट निकलेगा। और वो एरर्स की टाइप्स है, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा एरर अगर ना रिमूव करें तो आउटपुट नहीं आती, और कौन सा प्रोग्राम एरर हम रिमूव ना करें तो जिससे हमारे डिजायर्ड आउटपुट से ये भी डिपेंड्स करता है। टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहले सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर्स, ये तीन टाइप्स के एरर्स हैं, इनको पूरी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर होता है अ कलेक्शन ऑफ रूल्स for writing program in a programming language known as syntax। a collection of rules means syntax error की वो ये कह रहा है collection of rules for writing program। अब हमने कौन सा प्रोग्राम राइट करना है ना, उसके हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जिसको हम फॉलो करके प्रोग्राम को राइट करें। ऐसे नहीं होगा कोई भी अपनी मर्जी से कोड लिख दिया और प्रोग्राम रन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई रूल्स को फॉलो, जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज को अगर देखें उसका भी कोई ना सिंटैक्स है, जैसे ही शी के साथ इज यूज करना है, आई एम के साथ आई के साथ एम वगैरह यूज करना है। ठीक है, ये भी उसका सिंटैक्स है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत होंगे। आप ये सिंपल से कह सकते हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर होती है इसी तरह ये भी। ठीक है, द प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। अगर तो प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो वो फिर ये कंपाइल नहीं करेगा, फिर मेन एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम। ये भी आपको पता, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सिंटैक्स एरर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम रन ही नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम तो रन हो जाता है लेकिन डिजाइन आउटपुट नहीं आती। अब इस आपको पता लग गया सिंटैक्स एरर ऐसे एरर है जिनकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं होता, नहीं कंपाइल वगैरह नहीं होता, वो एरर दे जाता है, वो शो को कहता है सबसे पहले आप एरर रिमूव करो फिर आप आगे जाओगे। अब एरर्स की एग्जांपल दे दो, दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द टाइम। मीन इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट हमें लिखनी है ना सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, तो उससे पहले हमें टर्मिनेटर साइंस वगैरह यूज़ करना पड़ता है, या फिर मिस स्पेल्ड, कोई भी स्पेलिंग मिस हो गया हो, या फिर डेलीमीटर वगैरह मिसिंग। लाइक इसी को एग्जांपल देखो, लाइक हमने टाइपिंग कर दिया सी आउट, ठीक है, हमें सी आउट टाइप करना था, कि जैसे सी आउट का मतलब आपको पता लग जाएगा कि प्रिंटिंग के लिए हमें सी आउट है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया सी आउट, डबल टी यूज़ कर लिया। डबल टी भी यूज़ करने पर पायलट को तो नहीं पता ये डबल टी क्या चीज़ है, वो अब पूछेगा आपसे कि ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये एरर आ। जब तक आप फिर ये एरर फाइंड करोगे और एक टी रिमूव करोगे, फिर आपका डिबगिंग आपने कर दी, ये आपके पास बग है। एग्जाम्पल सिंटैक्स है। इसी तरीके से ये सिंटैक्स है, सी आउट था, हमें प्रिंटिंग के लिए सी आउट होता है, जबकि हमने सी आउट मिस्टेक कर ली, हमने ये लगा, तो ये हो गया सिंटैक्स एरर, इसको रिमूव कर देंगे हमने डिबगिंग। अब ये अब एक होते हैं लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, ए टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामिंग। पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामिंग मीन हमारी ये होते हैं हमारे अपने थ्रू जो से प्रोग्राम होते हैं। इसकी आपको एग्जांपल्स भी आगे दूंगा।
ठीक है, द लॉजिकल errors can only be detected by examining program thoroughly। मेन अब ये सबसे मुश्किल ये प्रोग्राम्स होते हैं, डिफिकल्ट सबसे जो से मुश्किल एरर्स होते हैं ये होते हैं। अब इसमें मसला क्या होता है, इसमें कंपाइलर तो इजीली रन हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिजायर्ड हमारी आउटपुट्स के मुताबिक नहीं आती। उसका इशू क्या है, उसका इशू होता है यूज रॉन्ग कंडीशन इन प्रोग्राम्स। लाइक आपने प्रोग्राम में कोई कंडीशन लगाई कि अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। जबकि लगानी आपने ये थी, आपने लगा ये दी है कि ए की वैल्यू अगर 5 से छोटी है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट आपके डिजाइन के मुताबिक नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर देखें, यूजिंग रॉन्ग फार्मूला मीन आपके पास एवरेज का फार्मूला आपने यूज कर दिया टोटल मल्टीप्लाई बाय 5, जबकि रियलिटी में क्या होता है टोटल डिवाइड बाय 5। लेट आपके पास 5 मार्क्स आपने लिए, टोटल को 5 डिवाइड कर वो आपकी एवरेज आती है। आपने ये टोटल को मल्टीप्लाई बाय 5, अब कंपाइलर तो इसलिए रन हो जाएगा, उसको नहीं पता ये है लॉजिकल एरर मीन हमारा अपना है। ये डिफिकल्ट इस तरह है कि फिर हमें सारा प्रोग्राम ए टू जी चेक करना पड़ता है कहाँ पर हमने। अब देखो मुझे एवरेज डिवाइड बाय टोटल, अब मल्टीप्लाई बाय टोटल होगा तो वो तो रॉन्ग आउटपुट आएगी, मीन डिजाइन आउटपुट नहीं है। अगर एवरेज डिवाइड बाय टोटल ये है डिजाइन आउटपुट, फिर इसलिए मैं फिर ये ढूंढ दूंगा, फिर इसको डिबग करूंगा। ये अब डिफिकल्टीज इसमें कोई डिफिकल्ट इट कैन नॉट डिटेक्ट अब डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। मीन ये है कि कंपाइलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर देखता है। जैसे सी आउट था, सी आउट डबल टी लिख दिया, उसने देख लिया, उसने उधर इंडिकेट आपको कर देगा कि यहाँ पर कोई एरर है, आप देख लोगे इजीली। अब यहाँ पर वो एरर को इंडिकेट नहीं करेगा, उसको पता है सिंटैक्स एरर ठीक है, लॉजिकल मीन ये हमने खुद से इट डजंट क्रैश द प्रोग्राम, इसकी वजह से प्रोग्राम मीन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टाइम, बिल्कुल ये बात बिल्कुल है, वो कहता है ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। इसकी रीज़न भी है ये है कि सपोज करो आपके पास 100 या फिर 1000 लाइन्स का कोड है और कहीं पर आ गया, इतना मुश्किल कहाँ है, इसलिए सबसे मुश्किल है। इसके बाद आ जाता है रन टाइम एरर्स। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे होता है कि जो रन टाइम के थ्रू ना लॉजिकल होते हैं ना सिंटैक्स होता है। अब कुछ आते हैं रन टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ जाए। अब ये कैसे आता है, अब इट कॉल्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इल्लीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो। अब आपका अब हम सबको पता है कि कोई भी नंबर हम जीरो पर डिवाइड करते हैं वो होता है इन्फिनिटी। अब कंपाइलर को जब कंपाइलर अब देखिए जैसे अप टू डाउन, आपको पहले बताया था कि कंपाइलर अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। अब कंपाइलर ऊपर से आ रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता जा रहा है। फिर उसने एक स्टेटमेंट देखी जहाँ पे लिखा था सी आउट कर दो 5 डिवाइड बाय 0। अब 5 डिवाइड बाय 0 इसका क्या मतलब हो, ये तो इन्फिनिटी है। मीन ये रन टाइम पे एक ऐसा एरर है, वो क्या कर देगा, वो सीधा आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगी, वो चलता रहेगा, ये आपको एरर आ जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द रन टाइम एरर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ये जब एग्जीक्यूशन के दौरान आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है।